अब जो सूरत हाल यहाँ बन रही है उसमें ये है कि अफगानिस्तान फिर से लगता है कि यूं डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। फिर तो वहां पे खुली छुट्टी हर कोई वहां से जिधर जी चाहे सही। टेररिज्म करता रहेगा और पाकिस्तान को फिर वही प्रॉब्लम आएगी। मसले चैलेंज तो है। ठीक। टीटीपी अगर अफगानिस्तान में हो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। पाकिस्तान को तशद्दुद का सामना करते रहना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो जाते। इंडिया की स्मार्टनेस आप चेक करें कि एक तरफ वो क्वाड के पार्टनर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, और दूसरी तरफ वो उसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ एक सेपरेट डायलॉग कर रहे हैं। ये होती है ऑटोनॉमी, इसको ऑटोनॉमी कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि इंडिया में इस साल कोविड के बावजूद 44 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब डॉलर की आई है। ओ भाई, आम आदमी गरीब आदमी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, उसके महंगाई की हद कर दी, कीमत घट सकती ही नहीं है ना। कि एक नया महंगाई का तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। आईएमएफ ये कहती है कि खुदाया आप लोग 400 अरब रुपए का नुकसान करते हैं अपने बिजली के शोबे में, वो खसारा खत्म कर दें। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी इसी बात से परेशान है कि इंडिया में जो है वो तकरीबन 44 अरब का इन्वेस्टमेंट कोविड काल में भी आ जाता है। दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, और एक तरफ इंडिया है जो एक तरफ हम देखें तो क्वाड जैसे देशों से भी बात कर रहा है जहाँ पे वो अमेरिका के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ जो देश को अमेरिका के हम कह सकते हैं कई मामलों में विचारधारा उनकी नहीं मिलती है, उनके खिलाफ हैं या उनसे अलग थलग हैं, उनसे भी जैसे फ्रांस भी इंडिया पैसिफिक के मामले में उनके साथ भी है। और ना ही ये अमेरिका की हिम्मत है कि इंडिया को इतना कह दे कि जब हमसे दोस्ती रखी तो उससे क्यों बात कर रहे हो, ना ही किसी की हिम्मत है कि कोई कह दे कि आप दोनों तरफ से बात क्यों कर रहे हो। ये इंडिया की जो पावर है ये बन गई है। और एक तरफ इनके देश में माना जा रहा है कि हमारे देश में जो है वो डेली के दंगे फसाद, टीएलपी, कभी ये कभी वो, इन सब चीज़ों से पाकिस्तान ऊपर निकल ही नहीं पाता, गरीबी भुखमरी से ऊपर निकल नहीं पाता। और इंडिया को देखो, इंडिया को हर देश खुश करने के लिए इंडिया जैसा चाहता है वैसे फैसले कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ हर देश है क्योंकि इंडिया खुश करने के लिए। पूरी चीज़ क्या होता है हम पहले चलते हैं। वजीर आजम ने आज फिर ट्वीट करके दावा किया है कि कोरोना की बंदिशों ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, लेकिन पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी बेहतर है। ओ भाई, आम आदमी गरीब आदमी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, उसके महंगाई की हद कर दी, कीमत घट सकती ही नहीं है। ना ही तेल की कीमत यानी कि जो बाहर से हम मंगाते हैं, ना चीनी की कीमत, ना दालों की कीमत, जो दुनिया की कीमत होगी वही कीमत रहेगी। आप डॉलर को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कीमत महंगी होगी, बाहर नहीं तो बाहर आ भी गए तो मैं नहीं समझता कि वो अपने गुल साहब का साथियों, अब जो है सबको इस देश में हिंदुस्तान के अंदर पता चलने लगा है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी पहले इतने सालों से कहते हैं, पिछले 4-5 साल लगातार कहते हैं कि मोदी तो विदेशी घूमते रहते हैं, हिंदुस्तान देखने के लिए समय नहीं है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है उसको उसके लिए समय नहीं है, जो चीज़ें हैं अब वो चीज़ दुनिया के पटल पर निकल के आ रही हैं। कई फैसले अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल फोरम पर तो आपको ऐसे साफ तौर पर समझ में आएंगे जहाँ पे उन देशों का निजी इंटरेस्ट नहीं था फिर भी उन्होंने वो फैसले लिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान के मामले में वहाँ पे तालिबान को ना स्वीकार करना, तुर्की को ग्रे लिस्ट कराने में कई देशों ने हाथ उठाए, पाकिस्तान को बुरा भला बताने के लिए कई देशों ने हाथ उठाए। कई ऐसे देश हैं जिनका पाकिस्तान से कोई इतना लेने देना नहीं था, ना तालिबान से था, ना कहीं से किसी से था, लेकिन उन्होंने ये डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए ताकि वो इंडिया को जो है वो खुश कर सकें, इंडिया से अपना व्यवहार बढ़ा सकें। इंडिया हम देखें तो हर तरीके से इस समय इंटरनेशनल फोरम पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है। कैसे? सबसे पहली बात है यहाँ के इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, और हर जो भी हम कह सकते हैं पैसा कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो भी कैपिटलिस्ट ऑलमोस्ट हर कंट्री कैपिटलिस्ट ही रह गई आज के टाइम पे। कम्युनिस्ट कहीं कोई देश नहीं बचा है, हर कंट्री चाहे वो ऑफिशियल हो या ना अनऑफिशियल हो, लेकिन वो कैपिटलिज्म में बिलीव रखती है। तो हर दुनिया का देश जो है वो इंडिया से इस समय व्यवहार बढ़ाना चाहता है। दूसरी चीज़ जो इंडिया की मजबूती है, चाइना इस समय एक थ्रेट के तौर पर पूरी दुनिया के लिए उभर रहा है, और सबको पता है कि इस एरिया में चाइना को सिर्फ अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, उसके अलावा कोई नहीं। इन सब कारणों की वजह से हर देश जो है वो इंडिया के पीछे आकर के खड़ा हो गया है। और यहीं पर हम इस चीज़ को और आगे देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई इस वीडियो में,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी 40 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की आई कोविड काल में भी, और पाकिस्तान में इसके कितनी कितनी गुना कम। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कई सारे हम बड़े देश भी देखेंगे यूरोप के, अलग अलग दुनिया के अलग जगहों के, वो उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई उससे भी इंडिया कहीं आगे था। उसके बाद हम और इस चीज़ को देखें तो जो ये पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया में, अब जैसे अजीत डोभाल साहब कभी वहाँ पे फ्रांस में गए हुए, उनका दौरा, और जो है वो और दौरे भी इधर लगे हुए थे। अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे, G20 की बैठक में गए थे, और यूके भी हो गए थे, ग्लासगो गए थे। तो इन सब कारणों की वजह से, और इनका जो प्रधानमंत्री है वो अपने देश से बाहर नहीं निकला, तो ये सब जो है इस चीज़ से परेशान है। और इन लोगों ने इस चीज़ को यकीन भी कर लिया है कि इनकी चाहे आम जनता हो, चाहे आम जनता से वोट पाने वाले नेता हों, चाहे इनके देश में सरकारें हों, सबका जो है वो IQ लेवल रूम टेम्परेचर से भी नीचे इन्होंने पाया है। क्योंकि देखते हैं, उनको तो साफ दिख रहा है कि जो इंडिया में इतनी सब वेपन्स की डील हो रही हैं, ये वेपन्स किसके लिए? ये दिवाली तो नहीं फोड़ेंगे? ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे कभी ना चल भी सकते हैं अगर कोई माहौल बिगड़ा तो। इसलिए इन लोगों को जो है डर सता रहा है कि इतना जो इंडिया रक्षा अपनी इतनी मजबूत कर रहा है, रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, सब चीज़ इतनी मजबूत कर रहा है, डिफेंस को किस लिए कर रहा है? क्योंकि चाइना को अगर हम देखें तो चाइना कभी भी गोली चलाता नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर की जंग नहीं लड़ता है। तो ये बॉर्डर वाले हथियार किसके लिए ले जा रहे हैं? बचा कौन? पाकिस्तान। आपकी क्या राय है साथियों? नीचे कमेंट करके बताएं। एक चीज़ यहाँ पर हम और देखें तो इनके देश में फ़िलहाल जैसी स्थिति है पाकिस्तान में, अभी कम से कम 5-10 साल तो जैसा लग रहा है कि ये अपने डिस्टर्बेंस जो हैं, चाहे वो इनकी कमज़ोर पॉलिटिकल स्थिति हो, चाहे इन्होंने जो अलग अलग इतने बवाल पाल रखे हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में बात करी थी कि अमेरिका और चीन दोनों की सेना इनके देश में पड़ी हुई है। और अगर हम इसमें बात करें तो जो इन्होंने दोगलापना फैला रखा है, तो कम से कम अभी 10-15 साल तो बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम है इनको निपटाने के लिए, क्योंकि इतने साल तो जो है वो पाकिस्तान कमज़ोर रहने ही वाला है। इतने में अगर मौका अच्छे से पूरी दुनिया में जो ऐसा चाहता है वो ताकतें उठाती हैं, तो पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े होना कोई इन समय में बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।